उनको पूरा विश्वास था कि अगर मेरा बेटा वहाँ से पढ़ रहा है तो जरूर निकलेगा। इसका गाड़ी के एकदम नीचे उतरते रहता था। अच्छा, जब हम नीचे उतरते थे तो चली जाओ, यहाँ से जाओ ऊपर जाओ पढ़ाई। नो सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अगर सीयूटी देना है तो कोर्स और सीयूटी दोनों को एक साथ मैनेज करना पड़ेगा और थोड़ा ज़्यादा टाइम तो देना पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मालवीय एकेडमी में। और टॉपर स्टॉक के इस सीरीज के अगले पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं प्रियांशु के पास, जो कि खगड़िया बिहार के रहने वाले हैं और इन्होंने बहुत ही बेहतरीन स्कोर सीयूटी 2025 में किया है। तो टॉपर स्टॉक में आज हम आपको मिलवा रहे हैं प्रियांशु से और उनके बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी तैयारी की, किन छोटी छोटी बातों का तैयारी के दौरान आपको ध्यान रखना चाहिए और अपकमिंग सीयूटी 2026 के बच्चों को काफ़ी नई बातें जानने को मिलेगी। तो सबसे पहले प्रियांशु, स्वागत है आपका मालवीय एकेडमी में। और कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, आपके साथ मालवीय एकेडमी के साथ जुड़ के। अच्छा, आप बताइए सर, आप कैसे हैं? एकदम अच्छे हैं बाबू, स्वस्थ हैं और आप लोगों के रिजल्ट को देखकर उत्साह और बढ़ जाता है। तो आपके कितने मार्क्स हैं ओवरऑल, कितने मार्क्स हैं? सर मेरे 145 हैं 1250 में। कितने हैं? 1145। सॉरी नो सर, 1045 है। 1045। 1250। बहुत अच्छा मार्क्स, 1045 स्कोर जो हो 1250 में बहुत अच्छा स्कोर होता है। किस विश्वविद्यालय में एडमिशन चाहिए आपको? सर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। क्या ऑनर्स लेके आगे बढ़ना चाहते हैं? सर हिस्ट्री ऑनर्स। अच्छा, जैसे रिजल्ट के बाद आपके मन में सबसे पहला प्रश्न क्या आया? यही कि सर जो मैं कॉलेज मतलब मेरे जो ड्रीम कॉलेज हैं नॉर्थ कैंपस के, मैं वो मतलब मुझे मिल पाएंगे कि नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा, मान लीजिए आपको पता चल गया कि ड्रीम कॉलेज आपको मिलना है, तो उसके बाद आपके मन में क्या क्या क्वेश्चन से राइज हुए? बाकी तो सर फिलहाल अभी एक्साइटमेंट है कि कॉलेज लाइफ शुरू होगी। एक्साइटमेंट है। चलो एक बात मैं आपके माइंड में यहाँ डालना चाहूँगा थोड़ा अपनी एंड से। अच्छा, जब आपने सीयूईटी की तैयारी शुरू की थी, मालवीय एकेडमी से आप पढ़े ना? यस सर। किस उमंग बैच से, पहले बैच से थे? यस सर। अच्छा, तो जब आपने सीयूईटी की तैयारी की तो आपके दिमाग में जो है वो पहला पॉइंट क्या बना था, क्या करना है आगे? सर मुझे तो यही था कि मुझे किसी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। देन एक गोल था आपके माइंड में ना, एक गोल था आपके माइंड में कि इस एग्ज़ाम को इस टाइम बॉन्ड के अंदर हमको पूरा करना है, क्रैक करना है और अच्छा कॉलेज जाना है। यस सर। क्या ये सेम गोल अभी कॉलेज में जाने के पहले आपने बनाया है कि मैं कॉलेज जाऊंगा तो मैं ये प्राप्त कर लूंगा इतने दिनों में? मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि जब से रिजल्ट आया है बच्चों का, बच्चे उत्साहित तो हैं, नो डाउट, और उत्साहित होना चाहिए, लेकिन आप अपने मेन गोल से थोड़ा कहीं ना कहीं डेविएट भी हो रहे हैं। क्योंकि आपका जो बड़ा गोल था वो गोल अब आपके माइंड से थोड़ा बहुत निकल रहा है। तो पहली सलाह मेरी ये है कि आपका वो गोल एकदम सही रहना चाहिए, नहीं तो बहुत जल्दी उसमें होल हो जाएगा। उस होल को होने से बचाना है, ठीक है? और ये सारे बच्चों के लिए है। अब हम आते हैं वापस फिर आपके ऊपर। कब आपने तैयारी शुरू की थी? सर मैंने सितंबर के मंथ में ज्वाइन किया था मालवीय एकेडमी। सितंबर के मंथ में। अच्छा, 12th आपका इसी साल है क्या? यस सर, फरवरी में मैंने। तो पहला सवाल तो यही आएगा कि कैसे आपने 12th और सीयूईटी दोनों को बैलेंस किया था? सर चाहे बोर्ड्स हो या फिर सीयूटी का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, तो मतलब दोनों एक साथ मैनेज करना मेरे लिए कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट तो था नहीं, बस थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी, बाकी हो गया। अच्छा, 12th में भी आपका ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से ही था? यस सर। तो आपके लिए चीज़ें आसान हो गई? यस सर। अच्छा, बोर्ड और सीयूईटी के पढ़ाई के दौरान क्या डिफरेंस आपको समझ में आया कि जैसे बोर्ड के लिए स्पेसिफिकली पढ़ रहे होंगे या सीयूईटी के लिए पढ़ रहे थे उसी से आपका बोर्ड तैयार हो रहा था? क्या इसमें क्या आप कहना चाहेंगे? यस सर, ये भी था कि सीयूईटी के साथ साथ ही मेरा बोर्ड का भी मतलब प्रिपरेशन हो रहा था, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सिलेबस सेम ही रहते हैं, बस जीएटी के लिए मुझे बस थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़े थे। अच्छा, जीएटी के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ा। कितना समय आपने जीएटी में कितना समय पर डे दिया? सर सबसे ज्यादा तो मुझे जहाँ तक पता है मैंने जीएटी में ही दिया था, बिकॉज मेरा मैथ्स बहुत ज्यादा वीक था। मैथ्स आपका वीक था, तो जीएटी का क्या स्कोर रहा आपका ओवरऑल? सर 177 है। 177, तो मार्क्स तो अच्छा है आपका जीएटी में। ये एक बड़ा अच्छा बात आपने बोला कि मैथ्स आपका वीक था। मैथ्स से आपको डर लगता था क्या? ये तो बहुत ज्यादा डर लगता था। अच्छा, आपका जो पेपर हुआ था क्या उसमें मैथ्स का वेटेज था ठीक ठाक? नो सर, उसमें मैथ्स तो नहीं थे। नहीं थे? कितने क्वेश्चन थे?
सर मैथ्स मतलब मेरे बोर्ड्स में मैथ्स नहीं थे। बोर्ड में नहीं, सीयूईटी में हम पूछ रहे हैं। और सीयूटी में सर एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 15 क्वेश्चन 15। उस 15 में आपने कितने क्वेश्चन को अप्रोच किया एग्जामिनेशन हॉल में? सर मैंने लगभग 10 क्वेश्चन सर मैंने सॉल्व किए थे। 10 या 12 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना, जिस बच्चे को मैथ से डर लग रहा है और वो 10 से 12 क्वेश्चंस को अप्रोच कर पा रहा है, और ये कारण ये रहा कि सितंबर से ही इसने तैयारी शुरू कर दी, तो इसको समय जो है वो मैथ्स की तैयारी के लिए मिला होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे ना मैं एक चीज़ देखता हूँ कि सीयूईटी को लेकर एक अवधारणा है कि लास्ट में भी तैयारी करेंगे तो हो जाएगा। आपको लगता है कि सीयूईटी का सिलेबस छोटा ऐसा है क्या? नो सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अगर सीयूटी देना है तो बोर्ड्स और सीयूटी दोनों को एक साथ मैनेज करना पड़ेगा और थोड़ा ज़्यादा टाइम तो देना पड़ेगा। जैसे मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर आप आराम से पढ़ते हैं 1 साल तक पूरी चीज़ों को, तो आप बहुत ही हंसते खेलते अपने सिलेबस को भी पूरा करेंगे और आपके माइंड पे प्रेशर भी कम आएगा। लेकिन जैसे जैसे आप डिले करते हैं, आपके ऊपर वो प्रेशर बढ़ता चला जाएगा और एक समय आपको ऐसा लगेगा कि चलो केवल क्वेश्चंस करके जाएंगे, एग्जामिनेशन देके आ जाएंगे, थ्योरी वाला पार्ट आप पूरा जो है वो छोड़ के जाएंगे, और इससे आपको दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। तो खैर, इनके मैनेजमेंट में ये चीज़ रहा कि इन्होंने अच्छे से उसको सॉल्व किया, मैथ से जिससे डर लग रहा था उसको इन्होंने टाइम दिया और उसको बैलेंस किया। तो ये एक बहुत ही मेजर पार्ट होता है तैयारी के दौरान। अच्छा, दूसरी बात बताइए कि आपका जैसे मालवीय एकेडमी के पढ़ाने का तरीका था, लेक्चर देते थे, बुकलेट में क्वेश्चन होता था, चैप्टर टेस्ट होता था, आपको क्या अप्रोच था उस सारी चीज़ों को लेकर? जैसे मान लीजिए लेक्चर जाता था, तो क्या आप लेक्चर को थॉरली अटेंड करते थे? यस सर, मैं लेक्चर को तो डेली बेसिस पे अटेंड करता था। तो और मतलब अगर कभी लाइव अटेंड नहीं कर पाता था तो मैं रिकॉर्डेड देख लेता था। अच्छा, ऐसा भी कभी हुआ कि 7 से 10 दिन का गैप हो गया क्लास करने में? नहीं सर, इतना लंबा गैप तो नहीं, बस 1-2 दिन ऐसा हो जाता था। तो अच्छा, 2 दिन जब गैप होता था तो आपके दिमाग में क्या चलता था? यही कि सर कुछ भी हो, पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, लेक्चर अटेंड करने हैं, बुकलेट सॉल्व करना है। अच्छा, आप ये टारगेट लेके रहे थे? Yes, अच्छा, आपको ये लगता है कि मान लीजिए कि कोई बच्चा अगर मान लीजिए 20 दिन लेक्चर छोड़ दे, एकदम मतलब कोई मजबूरी हो तो अलग बात है, लेकिन 20 दिन अगर लेक्चर छोड़ दे तो क्या 21वां दिन उसको पढ़ने का मन करेगा? नहीं सर, मन तो बिल्कुल नहीं करेगा, बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है। बर्डन भी बढ़ जाएगा, यानी कि डेली बेसिस पे पढ़ाई करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और चीज़ें तब जो है वो आपके लिए आसान हो जाती हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह का क्या आपका तरीका था? सर वही मैं बुकलेट से सॉल्व कर लेता था जो भी मुझे प्रोवाइड किया जाता था, और बाकी टेस्ट जो आता था अपलोड होता था वो मैं टेस्ट अटेंड करता था। टेस्ट को कितनी बार अटेम्प्ट करते थे? सर एक बार तो अटेंड करता था, उसमें जो भी गलती हो जाती थी तो फिर मैं उसको वापस रिवाइज करता था। ये बहुत अच्छी बात आपने की कि टेस्ट का बेनिफिट आपको तभी है जब आप एक बार जैसे मान लीजिए टेस्ट अटेम्प्ट किए, उस टेस्ट में आपको आया 120 मार्क्स, कोई दिक्कत नहीं, 120 नहीं -20 भी आएगा तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब आपने उसी टेस्ट को 2 दिन बाद दूसरी बार दिया, 2 दिन में करना क्या है, प्रॉपर एनालिसिस करना है क्वेश्चन की, मैंने कौन सा क्वेश्चन गलत किया, अच्छा गलत किया तो क्यों गलत कर दिया, जो क्वेश्चन सही किया वो मुझे आता था या मैंने केवल तुक्के से उस क्वेश्चन को सही कर दिया। जब आप सॉल्यूशन देखते हैं तो आपको पता ये बात चल जाती है। उस एनालिसिस के बाद जब आप टेस्ट देते हैं और अगर आपका स्कोर जो है पिछले स्कोर से आगे नहीं गया, यानी आपको उस टेस्ट का कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन चूंकि आपने ये काम किया, एनालिसिस किया, फिर दूसरे टेस्ट में ऑब्वियस सी बात है आपका स्कोर बढ़ा होगा ना। यस सर। तो स्कोर बढ़ता था तो एक कॉन्फिडेंस आता था कि मार्क्स मेरे बढ़ रहे हैं। यस सर, कॉन्फिडेंस तो आता था। तो ये कुछ बातें होती है, जैसे स्कोर आपका बढ़ेगा ना आपके अंदर से लगने लगेगा आप उन्हीं भगवान है, इस चैप्टर में तो अब हमको कोई पछाड़ नहीं सकता है, और इसका इम्पैक्ट दूसरे चैप्टर पे, और फिर आपको पढ़ाई में मजा आने लगेगा। यस सर। चलो, तो और कुछ आप बताना चाहेंगे आने वाले CUET 2026 के अभ्यर्थियों के लिए? यही कि सर मालवीय एकेडमी के साथ मेरी जर्नी बहुत शानदार रही। अपने जूनियर को यही गाइड करूंगा कि चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, मालवीय एकेडमी की सारी फैकल्टीज बिल्कुल फैमिलियर होकर पढ़ाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि कहीं कुछ छूट रहा है। तो आपके लिए मालवीय एकेडमी का बेस्ट फैकल्टी कौन रहा, हमको छोड़ के बोलना है? सर सच बताऊं तो सर मुझे हिंदी के लिए विकास सर, और रीजनिंग के लिए ऋषभ सर, और ज्योग्राफी के लिए ओसी मोहन सर, ये सब सर बहुत अच्छे। सबको तो सब तो अच्छा ही बता दिए आप।
हाँ तो सर सारे बेस्ट ही होते हैं। चलो, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से। खूब अच्छा करिए, खूब आगे बढ़िए। अच्छा, थोड़ा सा आपके बारे में जान जाए, खगड़िया के बारे में। खगड़िया के बारे में 2 अच्छी बातें बताइए। खगड़िया के बारे में हाँ, कुछ भी बताओ भाई। खगड़िया यही सर, मैं क्या बता। आसपास कोई है आपके? सर मम्मी है और तो पापा है। बात कराइए हमारी। मामा सर हेलो, नमस्ते सर। माता जी नमस्ते, कैसे हैं? ठीक है सर। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं कि प्रियांशु ने जो है वो बहुत अच्छा स्कोर किया है जी। और थोड़ी सी जिम्मेदारी आपके ऊपर अब बढ़ गई कि जी। प्रियांशु अब आपसे दूर जाएगा। हाँ। चाहे वो दिल्ली जाए, चाहे वो BHU आए या किसी भी जगह पे जाए, जी जी। तो आप टाइम टू टाइम चेक जरूर लगा कर रखिएगा, अपना चेक एंड बैलेंस जो है। वो तो लगा के रखते हैं। हाँ, डेली बेसिस पे कि प्रियांशु क्या कर रहा है। जी। अभी हालांकि- वैसे भी इसका राइटिंग एकदम नीचे उतरते रहता था। अच्छा। जब हम नीचे पढ़ते थे तो चले जाओ, यहाँ से जाओ, ऊपर जाओ, पढ़ाई कर। है छूट है पढ़ने से। अच्छा, प्रियांशु का क्या रहा, मतलब पढ़ाई को लेके बचपन से क्या अप्रोच था इसका? बचपन से ही है एकदम बहुत अच्छा। अच्छे से पढ़ता है। हाँ, अच्छे से। अच्छा, मालवीय एकेडमी से जब प्रियांशु जुड़ा तो आपको लगा कुछ चेंजेज आ रहे हैं उसके अंदर, ऐसा कुछ आपको आप लोग? जी जी जी। जब पूरा तो हमको लगा कि मेरा बेटा बड़ा बेटा भी वही पढ़ के निकला है। अच्छा। BHU से। जी। तो हमको पूरा विश्वास था कि अगर मेरा बेटा वहाँ से पढ़ रहा है तो जरूर निकलेगा। अच्छा, जी। बड़े बेटे का क्या नाम हुआ? अभिषेक कुमार। अभिषेक, BHU से पढ़े हैं वो भी? जी, अभी PhD कर रहा है हैदराबाद से। अच्छा, इसी बार। हैदराबाद से जो है। हाँ जी। ठीक है माता तो BHU से बहुत अच्छा किया है लोग। जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके माता जी। जी। नमस्ते और पुनः शुभकामनाएं आपको। आप आइए काशी, हम आप लोगों को मिठाई खिलाएंगे। ठीक आते हैं। ठीक है, नमस्ते। ठीक है, थैंक यू सर। देखो, तुम्हारी मम्मी तुमसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। सीखो, समझ गए? यस सर, चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।